नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में विद्यार्थी कार्य पुस्तिका कक्षा 9वीं संस्कृत ब्रिज कोर्स का तृतीय सप्ताह का कार्य हम कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में आपको सप्ताह 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन के साथ में इस वीडियो में बताया जाएगा। बच्चों, ये है आपकी ब्रिज कोर्स 2026-27 कक्षा 9वीं संस्कृत के लिए विद्यार्थी कार्य पुस्तिका। और इसकी अगर हम विषयानुक्रम देखें तो जो टोटल आपकी बुक है 8 सप्ताह में डिवाइड है। आज के इस वीडियो में हम आपके सप्ताह 3 के कार्य को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आपको शब्द रूपाणी और सर्वनाम शब्द दिए हैं। यह है आपके तृतीय सप्ताह का कार्य। पेज नंबर 17 पर आपको यह देखने को मिलेगा। तो बच्चों, हम आ चुके हैं पेज नंबर 17 पर और ये आपका तृतीय सप्ताह दिया है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें समझने के लिए दी हैं और लास्ट में हमसे जो कार्यपत्रक है उसके क्वेश्चन पूछे हैं, तो इन्हें हम निकालते हैं। वचन का अर्थ, उदाहरण, विभक्तियाँ दी हैं। साथ में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हमें बताए गए हैं। राम शब्द की पुल्लिंग, आक्रांत, विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, ये सभी चीज़ें हमें दी हैं। नेक्स्ट छात्र शब्द की दी है। अगला हम चलते हैं, बालिका शब्द की दी हैं। और हम निकालते हैं तो रमा शब्द की दी है, लता शब्द की दी है। तो इन्हें बच्चों हम स्किप करते हैं और डायरेक्टली जो आपके क्वेश्चन दिए हैं यहाँ से आपके सर्वनाम आ जाते हैं। और सर्वनाम की परिभाषा भी आप देख सकते हो, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो ये सब तो ऑलरेडी आपकी बुक में फिल है। नीचे हम चलेंगे तो हमें इसका कार्यपत्रक देखने को मिलेगा और वहीं से हम आपके जो आंसर हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो ये पेज नंबर 26 पर आपको नीचे की साइड बच्चों आ जाना है। यहीं से आपके कार्यपत्रक दिए गए हैं और इन्हें हमें सॉल्व करना है। जैसे कि आप देख सकते हो, साप्ताहिकम, आकलन पत्रकम, परियोजना कार्यम। ठीक है, पहले वाला हमें दिया है वैकल्पिक प्रश्न, तत् शब्दस्य नपुंसक लिंग रूपम किम। तत् शब्द का नपुंसक लिंग में रूप क्या होगा? तो सही उत्तर हमारा बी वाला ऑप्शन है, तत्। ठीक है, क्या होगा? तत्। नेक्स्ट है, ऐसा इति शब्दस्य द्विवचन रूपम किम। ऐसा जो है इस शब्द का द्विवचन रूप क्या होगा? तो सही उत्तर हमारा है ऐतो। ठीक है, ऐतो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, किम शब्दस्य स्त्रीलिंग प्रथम विभक्ति वचन किम। तो बच्चों, इसका हमारा सही उत्तर क्या है? इसका करेक्ट आंसर हमारा है बी ऑप्शन का। बी ऑप्शन का हमारा तीसरे नंबर के प्रश्न का सही उत्तर आएगा। नेक्स्ट हमसे पूछा है चौथे नंबर का प्रश्न, तापप्यम इति रूपम कैसस्य शब्दस्य रूपम। तो बच्चों, सही उत्तर हमारा इसका ए ऑप्शन तत् है। नेक्स्ट है, तानी इति शब्दम कैस्य लिंगस्य रूपम। ऑप्शन में हमें ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उपलिंग। सही उत्तर हमारा होगा सी ऑप्शन, नपुंसक लिंग। अगला है, कयो इति कैस्य शब्दस्य रूपम। ऑप्शन में ABCD 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। अब बच्चों, ये वाला मत करना आप, सही उत्तर आपका सी ऑप्शन किम है। ये आपका सही उत्तर है क्या? किम। ठीक है, ऑप्शन सी किम इसका सही आंसर है। तेषाम इति रूपम कैस्य विभक्ते। तेषाम इति रूपम कैसे विभक्ते? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या फिर चतुर्थी, पंचमी, तृतीया, बहुवचन। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही है ये। नेक्स्ट है हमारा, एतिसाम इति रूपम कैस्य विभक्ते। तो ऑप्शन में हमें दिया है षष्ठी बहुवचन, सप्तमी एकवचन, प्रथमा बहुवचन या तृतीया एकवचन। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए है, षष्ठी बहुवचन। का इति शब्द रूपम कैस्य प्रथम एकवचनम, तत्, एतत्, किम या उपयम। सही उत्तर बच्चों हमारा ऑप्शन सी किम होगा। ठीक है, किम इति शब्द रूपम कैस्य प्रथम एक का शब्द रूप प्रथम एकवचन में किम होगा। ऑप्शन सी हमारा किम सही उत्तर है। नेक्स्ट है, ता शब्द प्रथम बहुवचन पुल्लिंगे किम। ता शब्द की प्रथम बहुवचन में हमारा क्या आएगा? तो ती दी है, ते दी है, तानी दिया है और तेभ्य दिया है। सही उत्तर हमारा है ऑप्शन बी ते। ठीक है, ऑप्शन बी ते क्या है? सही उत्तर आएगा। तो आपको बच्चों ऑप्शन बी ते करना है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे हमें रिक्त स्थान दिए हैं, रिक्त स्थानों को हम सॉल्व करेंगे। रिक्त स्थान में हमें 2 ऑप्शन दिए हैं, एक सही वाला ऑप्शन हमें चूज करना है। कोष्ठकात् चित्वा यथा योग्यम रूपम रिक्त स्थानानो पूरयत्। राम शब्दस्य तृतीया विभक्ति बहुवचन अस्ति
तो दो ऑप्शन हमें दिए हैं, पहला ऑप्शन है रामेण, दूसरा है रामे है। सही उत्तर हमारा क्या रहेगा, राम शब्दस्य तृतीया विभक्ति बहुवचन रामे अस्ति। ठीक है, उत्तर हमारा आएगा रामे। नेक्स्ट है बालकात पदे पंचमी विभक्ति अस्ति। पंचमी और चतुर्थी दो ऑप्शन हमें दिए हैं, बालकात जो शब्द है इसमें हमारी पंचमी विभक्ति आएगी, तो उत्तर में हम करेंगे पंचमी। नेक्स्ट है हमारा ताता शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति एक वचनम लताए अस्ति। उत्तर में आप क्या करोगे, लताए। अगला है फलानी पदे बहुवचनम वचनम अस्ति। एक वचन और बहुवचन दो ऑप्शन हमें दिए थे, सही उत्तर हमारा आएगा बहुवचनम अस्ति। नेक्स्ट है हमारा नपुंसक लिंग शब्द रूपम अस्ति लता या पुष्पम। दो ऑप्शन दिए थे, सही उत्तर हमारा आ रहा है पुष्पम। इसके बाद है पुल्लिंग शब्द रूपम लता न आस्ति। तो लता और रामः, सही उत्तर हमारा रहेगा लता। अगला है स्त्रीलिंग शब्द रूपम बालिका अस्ति। तो इसमें हमारा उत्तर आएगा बालिका। नेक्स्ट है रामायण पदे सप्तमी विभक्ति अस्ति। तो इसमें हम उत्तर क्या करेंगे, सप्तमी विभक्ति। ठीक है, तो इतना हम सॉल्व कर चुके हैं और बस तृतीय सप्ताह में आपका इतने ही क्वेश्चन दिए हैं और सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको चतुर्थ सप्ताह के आंसर देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं।